जैसे कि तू भी प्रेंग बोल रहा है, एज ए डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हम लोग का स्टेट में वही है कि जो चीफ मिनिस्टर का पिताजी का समान है। तो हम लोग को कहीं ना कहीं लगता है कि एज ए चीफ मिनिस्टर अपना जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर को कमान नहीं कर पाए, क्योंकि वो उम्र का लिहाज से हो या कुछ भी हो सकता है, या तो वो उन लोगों का इंटरनल इशू नहीं है। तो आज मैं आपका जो चैनल और वीडियो का माध्यम से मैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को सीधा एक संदेश दे दूंगा, चलो ठीक है, हम लोग जो बात करता है, जो हम लोग लिखित में रखता है, उसको आप लोग एक्शन नहीं लेता है, तो हम लोग 7 दिन का बाद हम लोग जो भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट है हम लोग शुरू करेगा। अगर इसमें बंद कॉल करना होगा भी तो वो हम लोग करेगा, क्योंकि आप लोग को सीधी बात पसंद नहीं है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को। अगर तेरा ही बात को आप लोग को पसंद है तो उसके लिए हम लोग भी वेलकम है। तो ये हम लोग इंडिविजुअली के लिए हम लोग यूथ ऑल अरुणाचल प्रदेश यूथ काउंसिल का इंडिविजुअल प्रॉफिट नहीं है, ये इंटायर स्टेट के लिए पब्लिक का बेनिफिट के लिए है। अगर 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर रखता है तो उसमें हम लोग सब का गवर्नमेंट का डेवलपमेंट में भी और फास्ट होगा, और पब्लिक गवर्नमेंट को रीच आउट करने में भी और इजी होगा। इसलिए इस चीज़ को कोऑर्डिनेटली देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, फिर मैं रिपीटली अपील कर रहा हूँ कि ये जो हम लोग 1 पॉइंट एजेंडा को जल्दी से जल्दी आप लोग इसको काम को शुरू कर देने से ठीक है। या गवर्नमेंट को एक रिप्रेजेंटेटिव दिया था कि एक और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जैसे कि यंग हो, जो एनर्जेटिक हो, तो इस तरह का एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने से तो उसमें हम लोग का पब्लिक के लिए और सुविधा होगा। तो गवर्नमेंट का एक दायित्व होता है कि पब्लिक को सुविधा देना, तो हम लोग का वही मांग है कि हम लोग को थोड़ा सा एक सुविधा दे दीजिए। आपका जो बिहाफ में है एक है, तो उसको आदमी लोकेट नहीं कर पाता है, मिलता नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, तो एक ही है तो और एक अपॉइंटमेंट कर दीजिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर। जैसे कि अलग स्टेट में बहुत सा ज़्यादा है, महाराष्ट्र में भी 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, तो ऐसे करके हम लोग का यहाँ में भी ये चीज़ जो बहुत नेसेसरी है और बहुत ज़रूरी है पब्लिक के लिए। थैंक यू अरुणाचल लोकल लाइन्स। इट्स मी बाके केपो, स्पोक पर्सन ऑल अरुणाचल प्रदेश यूथ काउंसिल। तो आज आपको बुलाने का ये रीज़न जो है, जैसे कि 13 जनवरी को हम लोग टीम ऑल अरुणाचल यूथ काउंसिल की ओर से हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम लोग एक मेमोरेंडम साझा किया था। वो मेमोरेंडम में सिर्फ 1 पॉइंट रेजोल्यूशन था। 1 पॉइंट रेजोल्यूशन जो है, हम लोग का अरुणाचल में 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होना है। तो ये कारण जो 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने का कारण जो है, हम लोग पब्लिक वेलफेयर के लिए हम भी और बेहतर हो सकता है। जैसे कि तू भी प्रेंग बोल रहा है, एज ए डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हम लोग का स्टेट में वही है कि जो चीफ मिनिस्टर का पिताजी का समान है। तो हम लोग को कहीं ना कहीं लगता है कि एज ए चीफ मिनिस्टर अपना जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर को कमान नहीं कर पाए, क्योंकि वो उम्र का लिहाज से हो या कुछ भी हो सकता है, या तो वो उन लोग का इंटरनल इशू है। हम लोग उसको इतना क्लियरली हम लोग उसको मालूम नहीं है। जैसे कि हम अभी बोला है उसको हम और एक बार रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग का जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, एक तो उसका जो एजेड का कारण, इसलिए पब्लिक से इधर उधर उसका इंटरेक्शन बहुत कम है, तो इसलिए पब्लिक बहुत नाराज़गी है और पब्लिक यूएन क्राई हो रहा है जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर को नहीं मिलने का कारण। और हम खुद प्रैक्टिकल है, हम लोग सालों से अपॉइंटमेंट ले रहा है, आज तक मिला नहीं। और तो भी प्रैंक वो कुछ सिलेक्टिवली कुछ आदमी को ही मिलता है। तो इसलिए इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम लोग प्रेस क्लब का जरिया से हम लोग अपना बात रखा था 13 जनवरी को कि ये पॉइंट जो है पब्लिक का सुविधा के लिए है, पब्लिक वेलफेयर के लिए है। इसलिए पब्लिक वेलफेयर को आप लोग गवर्नमेंट, अगर आप लोग का पॉलिसी है तो ये पॉइंट को आप लोग जल्दी से जल्दी काम कार्रवाई करना चाहिए। तो आज तक तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट गवर्नमेंट का पॉलिसी हमेशा रहता है कि पब्लिक का वेलफेयर के लिए काम करना है। तो इस चीज़ को हम लोग बहुत ग्राउंड तक हम लोग छानबीन किया कि जो भी ऑफिशियली, जो भी पर्सनली जो गवर्नमेंट को अपना बात रखना चाहता है, जो सीएम का जो बिहाफ में है,
जो उसका जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, इसको मिलने के लिए आदमी लोग बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं मिल पाता। अगर 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा तो हम लोग पब्लिक के लिए भी और सुविधा होगा, क्योंकि एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमेशा ऑन बिहाफ ऑफ सीएम के लिए काम करता है। तो सीएम तो एक तो उसका तो दो नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम लोग कई स्टेट में देखा है, जैसे महाराष्ट्र में है, इस जो पब्लिक वेलफेयर के लिए मिनिस्टर ऐसा रखता है, तो हम लोग को अरुणाचल में भी ऐसा रख सकता है। तो इस चीज़ को लेके हम लोग को गवर्नमेंट को हम लोग बोला था कि हम लोग स्टेट में भी 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर रख दो, ताकि हम लोग पब्लिक जो है इजीली हम लोग रीच आउट कर सके गवर्नमेंट को। तो अपना ऑफिशियली या पर्सनली जो भी काम है गवर्नमेंट का थ्रू हम लोग बात कर सके। तो अभी माहौल ऐसा है कि जो हम लोग का जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, एक तो बहुत एज ओल्ड हो गया, तो इसका कारण से भी थोड़ा स्लो भी हो रहा होगा, लेकिन पब्लिक को बिल्कुल इंटरेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोग चाहता है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो है एक यंग एनर्जेटिक वाला एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और रखने से पब्लिक के लिए और बेहतर होगा। हम लोग का डेवलपमेंट काम उनका जो बिहाफ में जो रिप्रेजेंटेटिव है डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो उसको पब्लिक का तरफ से बहुत सा एक कंप्लेन है कि पब्लिक को नहीं मिलता है, उसका बाद अपॉइंटमेंट मिलता नहीं। और इस चीज़ का मैं खुद भी गवाह हूँ, प्रैक्टिकल हूँ, कि हम लोग जितना भी यहाँ में अरुणाचल में मैक्सिमम लोग को इस चीज़ को बहुत नाराज़गी है, क्योंकि हम लोग सोचता है एज ए सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उसका जो काम है रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि स्टेट टू स्टेट, सेंट्रल टू स्टेट उसका काम। लेकिन जो उनका बिहाफ में जो चीफ मिनिस्टर बैठता है, तो उसका बिहाफ में हमेशा पब्लिक को वो मिलना चाहिए, इंटरेक्ट करना चाहिए। लेकिन इसमें इसको हम स्टडी किया है, ग्राउंड रियलिटी स्टडी किया है, लेकिन इसमें पब्लिक को अपॉइंटमेंट देना तो दूर का बात है, मिलता भी नहीं है। खास करके जो ऑफिशियली काम होने से भी जो अपना जो चुना हुआ लोग को कुछ नंबर आदमी को ही उसका मुलाकात होता है, और उसका ऑफिस में अपॉइंटमेंट मिलना बहुत तकलीफ है वेलफेयर के लिए। तो इस चीज़ को हम लोग ये गौर करते हुए हम लोग गवर्नमेंट को बार बार अपील किया है, अरुणाचल प्रेस क्लब के ज़रिए से भी, मेमोरेंडम के ज़रिए से भी हम लोग बहुत बार हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम लोग आगाह किया कि इस चीज़ का ज़रूरी है पब्लिक को। तो आप मैं टू बी फ्रैंक में बता दूं, ध्यान जो अपना जो वेस्टर्न साइड पे ज़्यादा है फोकस जो ना, तो उसी का पब्लिक को तालमेल ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ का ईस्टर्न साइड का पब्लिक को बहुत कम ही वो इंटरेक्ट कर पाता है, कुछ गिना चुना लोग को ही मिलता है। तो इस ऐसे करके हम लोग का जो अपना जो ग्रीवेंसेस है हम गवर्नमेंट को प्लेस नहीं कर पाता, ऐसा करके बहुत सा हम लोग बहुत तकलीफ में झेल रहा है। तो इस विषय को लेके हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो आज ये आपका जो चैनल का माध्यम से और हम लोग रिपीटेडली हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो हम लोग का जो मांग है, जो 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर अरुणाचल में, तो ये कोई बड़ा एक एजेंडा भी नहीं है, ये पब्लिक वर्क के लिए है, पब्लिक वेलफेयर के लिए है। तो इस वीडियो के ज़रिए से फिर से मैं एक गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को एक संदेश दे रहा हूँ कि जो हम लोग जो मेमोरेंडम जो गवर्नमेंट को हम लोग प्लेस किया था, उसको गवर्नमेंट ध्यान में रखे और पब्लिक का सुविधा के लिए 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर तुरंत कर देने से ठीक है। थैंक यू। यहाँ आने का मकसद जो है आप लोग को कुछ चीज़ हाईलाइट करेगा हम लोग, और बताना चाहेगा कि उस दिन हम लोग ने फर्स्ट डेट हम लोग 13 जनवरी 2026 को हमने सीएम ऑफिस में एक मेमोरेंडम सबमिट किया था। उस मेमोरेंडम में यही था कि हम लोग 2 कैबिनेट एक्सपेंशन होना है 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए। तो उसके बाद हमारा दूसरा जो है गवर्नर को हमने 19 जनवरी 2026 को हमने दिया था। तो हमारा यूथ की ओर से मांग यही है कि आप सबको देखिए, आप हमारा ये जो डिमांड को है आप जल्द से जल्द
इमीडिएट आप इसको रिएक्शन लेना चाहिए। और अभी तक ये चीज़ जो है कि हम लोग को अभी तक इस चीज़ का अभी तक रिजल्ट नहीं दिया है। अगर आप लोग रिजल्ट नहीं देता है तो हम लोग का यूथ का तरफ से इमीडिएट कल को डेमोक्रेटिक मूवमेंट होगा पीसफुली ना। अगर नहीं होता है तो आप लोग अगर हमारा चीज़ को डिमांड को फुलफिल नहीं होगा तो हम लोग का यूथ का तरफ से ये जारी रहेगा।